इस वीडियो में स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करना सीखेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा हॉल, यहाँ से मेरा पाइप आएगा और यहाँ पे मेरा एसी बैठेगा। अगर हम आर पार करेंगे, अगर नट बाहर टाइट करेंगे तो हमारा एसी इस साइड आ जाएगा। और चूँकि हमें ये जो मेंबर है इसके सेंटर में एसी को बैठाना है, इंस्टॉल करना है इस मेंबर के सेंटर में, तो हमारा एसी इस साइड बैठेगा तभी सेंटर में आएगा। और हम यहाँ सेंटर के लिए हम यहाँ मार्क लगा दिए हैं, यह मेरा सेंटर है। इधर से मेरा पाइप आएगा और इधर मेरा एसी बैठेगा और अंदर ही नट उसका टाइट होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो एसी है, एसी का जो मेरा ये इंडोर है, इंडोर यूनिट है, तो इसका हम पहले पूरा को नापेंगे, मेजर करेंगे कि मेरा कितना इंच का है। और उसके बाद इस एसी का हम सेंटर निकालेंगे कि ये मेरा एसी का सेंटर कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा जो ये एसी है 39 इंच का है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये जो मेरा एसी है ये 39 इंच का है। तो मेरा सेंटर कहाँ पे आ रहा है, जहाँ मेरा सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगा देंगे, मार्क लगा देंगे कि ये मेरा एसी का सेंटर है। अगर हम स्टैंड में सेंटर का मार्क लगा देंगे तो हम वहाँ पे जो मार्क लगाए हैं उसी के सेंटर में हम एसी को बैठा देंगे। तो स्टैंड को बैठा देंगे तो मेरा सेंटर आ जाएगा। और आपको एक चीज़ और ख्याल रखना है कि ये जो मेरे स्टैंड से एसी का दूरी कितना है, कितना दूरी पर है, ताकि अगर हम ये नाप लेंगे तो हमारा ये जो है उसी स्टैंड को हम हॉल से उतना ही दूरी पर बैठाएंगे। इसलिए हमको ये पहले नापना। चलिए मैं इसको नापता हूँ, मेज़र करता हूँ। तो ये मेरा स्टैंड से एसी का दूरी कितना है, 7 इंच। 7 इंच है तो हमें जो है हॉल से 7 इंच दूरी पर लगाना है। अगर हम 8 इंच दूरी पर लगाए या 9 इंच दूरी पर लगाएंगे तो हमारा हॉल दिखाई देगा। लेकिन अगर हम 7 इंच आ रहा है, 7 के जगह 6 पे लगाएंगे या 5 पे लगाएंगे तो हमारा कोई मुश्किल नहीं है, हॉल दिखाई नहीं देगा। 7 से हम नीचे जितना भी लगाएंगे कोई परेशानी लगे नहीं है, लेकिन 7 से ऊपर जितना भी लगाएंगे हमें उसमें हॉल दिखाई देगा। और आपको और एक चीज़ क्या देखना है, उससे पहले मैं इसका नट जो है मैं खोल लिया पाइप का, आपका हाफ का और 1 फुट का, कि हमारा ये जो पाइप है कहाँ पे आ रहा है, स्टैंड के किस हिस्से में आ रहा है। क्योंकि इधर से मेरा पाइप आएगा और यहाँ पे इसका नट टाइट होगा। तो हमें इसलिए इसको पहले नाप लेना है कि उधर से जो हम पाइप लाएंगे कहाँ तक लाएंगे कि 1/4 और हाफ का पाइप का जो फलरिंग नट है मेरा टाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम हाफ के पाइप के सामने हाफ का निशान लगा देंगे, 1/4 पाइप के सामने 1/4 का निशान लगा देंगे। तो हम दोनों पाइप का इधर निशान लगा दिए और सेंटर भी हम एसी का निकाल लिए। तो चलिए अब यहाँ से स्टैंड को निकालते हैं। तो हम जो ये निशान लगाए हैं, चूँकि उल्टा साइड लगाए हैं, हम एसी को बैठाएंगे तो वो दीवार में रह जाएगा और तो हमें मार्क दिखाई नहीं देगा। तो हम इसी निशान को उसके दूसरे साइड पे लगा लेंगे, दोनों निशान को, हाफ का भी 1/4 का भी और मेरा सेंटर वाला निशान भी। तो चलिए मैं इसका निशान को दूसरे साइड पे लगा लेता हूँ। तो ये मेरा हाफ का वाला निशान है, हाफ के पाइप का। तो मैं यहाँ पे नहीं, 1/4 वाला निशान है, 1/4 के पाइप का। तो हम यहाँ पे 1/4 का निशान दे दिया और ये मेरा हाफ का पाइप का निशान है। तो हम इस साइड भी निशान लगा देंगे, मार्क लगा देंगे कि मेरा जो हाफ वाला पाइप है इधर से जो आएगा तो मेरा यहाँ तक ही रखेंगे, इससे कम भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं रखेंगे। और हम यहाँ लिख देंगे कि हाफ का पाइप का निशान है, ताकि उस वक्त हमें कोई परेशानी ना हो। और जो सेंटर निकाले हैं हम सेंटर को भी यहाँ पे मार्क लगा देंगे कि ये मेरा एसी का पूरा एसी का सेंटर है। इस सेंटर को देख के हमें एसी को बैठाना है। तो हम यहाँ पे 1/4 का भी मार्क लगा दिए, हाफ का भी और सेंटर का भी। तो चलिए हम ये स्टैंड को फिट करते हैं सबसे पहले। तो स्टैंड को फिट करने के लिए अब हम वहाँ पे कितना मार्क लिए थे, नाप लिए थे कि 7 इंच दूरी पे लगाना है हॉल से। उससे ज़्यादा दूरी पे नहीं लगाना है, लेकिन उससे कम दूरी पे अगर लगाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन 7 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना है। तो हमारा यहाँ पे जो मार्क लगा है 7 इंच, तो वहाँ से पहले हम ये स्टैंड को बैठाते हैं। तो स्टैंड को यहाँ पे बैठा रहे हैं और मैं सेंटर कहाँ पे है मेरा, ये रहा मेरा सेंटर और ये स्टैंड का सेंटर वहाँ पे है। तो हम स्टैंड का सेंटर और जो दीवार में सेंटर दिए हैं दोनों को एक जगह पे लाएंगे। तो देखेंगे कि मेरा 7 इंच से है क्या, तो 7 इंच नहीं है,
1-2 इंच है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 7 इंच से ज़्यादा क्योंकि नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले उससे स्टैंड लगाने से पहले आपको ये चीज़ ये करना है कि जहाँ तक आपको एसी का निचला हिस्सा रहेगा, जो हॉल है, हॉल के नीचे साइड से हम यहाँ पे अपने लेवल मीटर से हम यहाँ पे एक लकीर खींच देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टैंड है ऊपर भी नहीं बैठेगा और नीचे भी नहीं बैठेगा। ऊपर अगर बैठेगा तो आपका पाइप दिखाई देगा, आपका और नीचे अगर बैठेगा तो आपका जो नीचे अगर स्टैंड बैठ जाएगा तो आपका ड्रेन पाइप जो पानी बाहर जाना चाहिए वो पानी बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही गिर जाएगा। तो इसलिए हम नीचे मार्क लगा देंगे और मार्क लगाने के बाद स्टैंड को हम यहाँ पे बैठा देते हैं और उसके बाद लेवल मीटर को लगा देते हैं। तो हमारा जो है लेवल लगभग सही है, मेरा लेवल सही है। तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे स्क्रू लगाना है, ड्रिल करना है, तो वहाँ पे हम मार्क लगा देते हैं सबसे पहले लेवल मीटर को लग कर। तो हम लेवल मीटर को लगाकर यहाँ पे हम मार्क लगा दिए, निशान लगा दिए। तो निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे ड्रिल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जहाँ जहाँ पे मार्क लगाए हैं, निशान लगाए हैं, वहाँ पे हम ड्रिल कर देते हैं। ड्रिल करने के बाद यहाँ पे हम इसका गुटका फिट करेंगे। गुटका लगाने के बाद उसके बाद स्टैंड को लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ड्रिल करना है, तो हम ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल करने के बाद तो हम यहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो लगभग मेरा ड्रिल हो चुका है और एक मुझे ड्रिल करना है, और ड्रिल करने के बाद उसके बाद हम यहाँ पे गुटका फिट करेंगे। ड्रिल मेरा मुकम्मल हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी में इसका काबूर लगा देते हैं, जहाँ पे हमें स्क्रू क्योंकि लगाना है। वैसे तो स्क्रू लगेगा नहीं बगैर काबूर का, आप लकड़ी भी लगा सकते हैं, इसमें लकड़ी भी आता है छोटा छोटा करके। तो ये हम काबूर लगा दिए। अब हम स्टैंड को फिट करना है। तो जो सेंटर वाला हम लगाते हैं, तो सबसे पहले सेंटर वाला स्क्रू को लगाएंगे और पूरा स्क्रू को हम टाइट नहीं करेंगे, आधा से ज़्यादा करेंगे या आधा ही करेंगे। तो हम थोड़ा से ज़्यादा किए, आधा से ज़्यादा ही किए हैं। तो उसके बाद करने के बाद हम जितना भी बाकी स्क्रू है, सब स्क्रू को थोड़ा थोड़ा करके हम फिट कर देंगे। जहाँ जहाँ मेरा स्क्रू है हम उस स्क्रू को फिट कर देंगे। आप पूरा डायरेक्ट ही सब स्क्रू को एक ही बार में टाइट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हम एक बार और चेक करेंगे मेरा लेवल सही है या नहीं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके किए और मेरा लेवल एकदम सही है। जब मेरा लेवल अब सही है तो हम ड्रिल हो, आपके पास ड्रिल है तो ड्रिल से, स्क्रू ड्राइवर है तो स्क्रू ड्राइवर से सारा स्क्रू को हम टाइट कर देंगे स्टैंड का। तो चूँकि मेरे पास ये ड्रिल है तो हम ड्रिल से सारे स्क्रू को टाइट कर देंगे। और हम दोबारा भी लेवल मीटर लगा करके इसका लेवल चेक कर लिए कि मेरा स्टैंड सही लेवल पर है या नहीं है, ऊपर नीचे कुछ तो ऐसा नहीं है कि टेढ़ा लगा हो। तो मेरा स्टैंड एकदम सही है। सारे स्क्रू को हम टाइट भी कर दिए। तो अब हम जो निशान लगाए थे हाफ के पाइप का और 1/4 वाला पाइप का, तो हम यहाँ पे दीवार में जो है वहाँ पे हम लकीर खींच देंगे और लिख देंगे कि ये वाला जो मेरा पाइप है ये 1/4 का है, और ये वाला जो मेरा पाइप है ये हाफ का पाइप है। और वहाँ पे हम हाफ भी लिख देंगे, यानी 1/2 लिख देंगे और एक तरफ 1/4 लिख देंगे। क्योंकि हमारा इधर से पाइप निकलेगा तो हम यहाँ वाला पाइप हाफ का यहाँ तक आएगा, 1/4 का वहाँ तक आएगा, और इधर से जो पाइप आएगा हम हाफ 1/4 का पाइप यहाँ तक लेके आएंगे, हाफ का पाइप को वहाँ तक लेके आएंगे। ताकि हमारा इसलिए निशान लगा है जो उधर से हम पाइप निकालेंगे तो हमारा पाइप छोटा या बड़ा ना हो, जहाँ तक हम निशान लगाए हैं वहीं तक हाफ और 1/4 का पाइप को रखेंगे। तो इससे पहले सब यहाँ पे हम सबसे पहले अब एसी इंस्टॉल करने से पहले हम यहाँ पे पाइप फिट करेंगे। तो पाइप फिट करने के लिए हमें क्या देखना है कि यहाँ पे जो हमारा पाइप है हाफ और 1/4 वाला पाइप कितना छोटा बड़ा है। तो मेरा 5 इंच जो है 1/4 वाला पाइप बड़ा है। तो उधर से हम जो पाइप लेके आएंगे लगाएंगे तो उसमें हमारा हाफ का पाइप 5 इंच बड़ा होगा। तो चलिए हम आउटडोर के पास चलते हैं। तो ये मेरा रहा आउटडोर, और हम यहाँ पे जो पाइप है इसका 5 इंच हाफ का पाइप बड़ा कर दिए और जो भी टेप उप लपेटना हम लपेट दिए हैं वायर के साथ। अब हम ये हॉल से इस पाइप को डालेंगे, और नीचे भी मेरा एक हॉल है और उस हॉल के जरिए वो जो है रूम के अंदर जाएगा, जो मस्जिद है उसके अंदर जाएगा ये पाइप। तो हम यहाँ से डाल चुके हैं और ये मेरा पाइप निकल चुका है और इस हॉल में मेरा ये पाइप घुसेगा। तो ये वाला हॉल में मैं यहाँ पे पाइप को घुसा देता हूँ। तो मैं पाइप को डाल दिया हूँ और जो मेरा पाइप है मैं उसको सही कर लेता हूँ। और इधर मेरा पाइप निकल चुका है स्टैंड के पास।
तो मुझे क्या देखना है कि मैं कितना इसका इंच है, कितना इंच इसको मुझे बेंड करना है, तो मैं इस हिसाब से इसको बेंड कर दूंगा, छोटा बड़ा ना हो। तो मैं यहाँ पे नाप लिया, तो मेरा लगभग बराबर ही है, सही है, इसे इतना घुसना था उतना ही घुसा है। तो इसे मैं अब बेंड कर देता हूँ। तो चूँकि मेरे पास ये जो है पाइप है 1/2 और 1/4 का पाइप है, तो इसमें ट्यूब बेंडर का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, फिर भी चलेगा, आप कर लीजिएगा। तो मैं इसे हाथ से ही बेंड कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से बेंड कर देता हूँ, जहाँ पे मार्क लगाए हैं वहीं तक उसका 1/2 का पाइप वहीं तक रखेंगे, 1/4 का पाइप वहीं तक रखेंगे, ताकि छोटा बड़ा ना हो और बाद में कोई परेशानी ना हो कि मुझे पाइप खींचना पड़े या काटना पड़े या छोटा करना पड़े। तो मुझे जहाँ तक जो निशान लगाया था मैं वहीं तक उस पाइप को रख दिया हूँ। आप देख सकते हैं मुझे जहाँ तक निशान लगाया था मैं वहीं तक उसको रख दिया हूँ। तो चलिए अब मैं इसका इंडोर को लगाता हूँ। तो मैं इंडोर यूनिट को स्टैंड में फिट कर देता हूँ, स्टैंड में लगा देता हूँ इंडोर यूनिट को सही से। पहले इंडोर यूनिट को सही से बैठाने के बाद इसका जो नट उट है मैं टाइट कर दूंगा। तो मैं इसका टेप उप निकाल लेता हूँ ताकि पकड़ने में अच्छा हो। तो मैं इंडोर यूनिट को बैठा दिया हूँ। तो इंडोर यूनिट को उठाने के लिए मैं थोड़ा इसका कटिंग पिलर का यूज़ करूँगा, प्लायर का, ताकि मैं यहाँ पे जो अंदर का नट है उसको टाइट कर दूँ। तो चूँकि मैं जिस नाप पे दिया था उस नाप पे मैं इसका पाइप को रखा था, तो मेरा कोई बड़ा भी नहीं हुआ है छोटा भी नहीं हुआ है, जिस वजह से बड़े ही आसानी से मैं इसका नट को लगा रहा हूँ, हाथ से ही देख सकते हैं। बड़ा भी नहीं हुआ है छोटा भी नहीं है, जितना आना था उतना ही आया हुआ है। तो मैं इसको हाथ से टाइट कर लिया हूँ। अब मैं इसका रीच से भी टाइट कर लूँगा इसको अच्छे से, और उसके बाद 1/4 का वाला भी पाइप टाइट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से रीच से टाइट कर देता हूँ। मैं इसको टाइट कर दिया हूँ। अब 1/4 वाला पाइप भी लगा दिया हूँ। तो मेरा निशान देने से मतलब क्या हुआ कि मेरा पाइप जितना आना था उतना ही आया, छोटा बड़ा ना हो, जिस वजह से कोई परेशानी ना हो कि मुझे पाइप बार बार खींचना पड़े या फिर काटना पड़े, वैसा कुछ ना हो। तो मैं दोनों पाइप को पहले टाइट कर दिया, 1/2 वाला कर दिया, 1/4 वाला भी कर दिया। तो अब मुझे आउटडोर में जाने से पहले इसका वायरिंग करना है। आउटडोर इंडोर से जो वायर आउटडोर में जाएगा वो वाला वायर का हम पहले यहाँ पे इंडोर में फिट कर देंगे, इंडोर का वायरिंग कर देंगे मुकम्मल। तो मैं यहाँ पे वायरिंग का कनेक्शन कर देता हूँ। तो मेरा इसमें ज़्यादा कुछ वायर है नहीं, 3 ही वायर है। एक आपका न्यूट्रल है, एक फेज है और एक आर्थिंग है। तो न्यूट्रल फेज है तो एक आप देख सकते हो उसमें एक है, एक एन है। तो किसी में भी किसी को लगा दिए हम, उसमें कोई परेशानी नहीं है। वहाँ भी ये ज़रूरी नहीं कि आप जी इसमें यहाँ पे लगाएं वहाँ पे लगाएं, क्योंकि 2 ही वायर है, कोई मुश्किल नहीं है। अब कंप्रेसर के कॉमन में चाहे आपको पहले न्यूट्रल जाए या फेज जाए। तो हम यहाँ पे बैठा दिए। अब यहाँ पे आउटडोर के पास आ चुके हैं। तो आउटडोर का जो यहाँ पे नट उट लगा हुआ है, पहले से जाके धूल गुबार ना जाए, ये सब वो खोल लेंगे। खोलने के बाद इसका जो है पाइप हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे खोल लेते हैं। तो हम जो पाइप है, पाइप भी सही से बैठा दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। अब यहाँ पे आउटडोर को फिटिंग करना है और उसके बाद मैं उसका रेफ्रिजरेंट खोलने के बाद एसी को चालू करना है और लीकेज चेक करने के बाद। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको आउटडोर को फिट कर देता हूँ अच्छे से। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे 2 पाइप है, एक सक्शन पाइप है, एक डिस्चार्ज पाइप है। तो सक्शन पाइप जो है मेरा, तो उससे पहले हमें डिस्चार्ज पाइप को लगाना है। डिस्चार्ज पाइप जो पतला वाला है 1/4 का पाइप है, उसे सबसे पहले फिट करना है। तो हम पहले डिस्चार्ज पाइप को फिट कर देते हैं, 1/4 वाला पाइप को सबसे पहले उसको हम लगा देते हैं, अच्छे से टाइट कर देते हैं। उसका स्पाइनर से भी अच्छे से टाइट कर देंगे। डिस्चार्ज वाला पाइप को, 1/4 वाला पाइप को सबसे पहले हम टाइट कर देते हैं। तो टाइट करने के बाद फिर हम सक्शन वाला पाइप को हम लगाएंगे। तो हमको डिस्चार्ज वाला पाइप सबसे पहले क्यों लगाना है, हम देख आपको बता रहे हैं। इसलिए हमको डिस्चार्ज वाला सबसे पहले पाइप लगाना है अब, क्योंकि अब हमें यहाँ पे डिस्चार्ज वाला थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट खोलना है। इसलिए खोलना है कि अगर गुबार चला जाए तो उधर से निकल जाए। सक्शन वाले से हाथ से दबा के रखेंगे, आप देख सकते हैं निकाल रहे हैं थोड़ा सा से कुछ होगा नहीं। वैसे नया एसी है, नहीं लग करने से भी चलेगा, लेकिन पुराना एसी इंस्टॉल करा है आप, तो ऐसा ज़रूर करें कि डिस्चार्ज वाला पाइप लगाने के बाद थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट ज़रूर निकाल दें, ताकि गुबार उबार अगर गया हो तो वो सक्शन वाले पाइप से निकल जाए। तो मैं ऐसा करने के बाद अब मैं इसको भी टाइट कर देता हूँ। सक्शन वाला नट, फ्लैग नट जो है, मैं इसको भी अच्छे से लगा देता हूँ। तो सक्शन वाला पाइप को मैं स्पाइनर से अच्छे से टाइट कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे सेल्फ वैक्यूम करेंगे। तो सेल्फ वैक्यूम करने के लिए हम जो डिस्चार्ज वाला पाइप है
थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट खोलेंगे और उस सक्शन वाला लाइन के ज़रिए जहाँ पे वाल्व लगा हुआ है उससे हम वो रेफ्रिजरेंट को निकाल देंगे, ताकि जो हवा भी है अंदर वो हवा भी निकल जाए और थोड़ा सा हवा के साथ साथ रेफ्रिजरेंट भी निकल जाए। तो हम थोड़ा निकाल दिए। अब हम रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज वाला पाइप को थोड़ा सा ही खोलें, ज़्यादा नहीं खोले कि पूरा खोल दें। थोड़ा सा खोलने के बाद हम इसका लीक चेक करेंगे, कहीं से हमारा जो नट टाइट किया तो लीकेज तो नहीं है। तो हम थोड़ा सा खोलने के बाद हम यहाँ पे आउटडोर में पहले चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पूरा गैस खोलने से पहले, रेफ्रिजरेंट खोलने से पहले हम इंडोर का भी चेक कर लेंगे कि है क्या। तो हमारा आउटडोर में नहीं है लीकेज, हमारा बराबर है, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है लीकेज यहाँ पे। तो चलिए अब हम इंडोर का भी चेक कर लेते हैं। तो इंडोर में भी मैं आ गया हूँ और यहाँ भी मैं चेक कर लेता हूँ, जो कि मैं टाइट किया हूँ कि यहाँ से तो मेरा लीकेज नहीं है। तो लगभग मेरा यहाँ से भी कोई लीकेज नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो दोनों जगह मेरा एकदम सही है, लीकेज नहीं है। तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। साफ़ करने के बाद यहाँ पे जो भी टेप उप लपेटना है मैं यहाँ पे लपेट दूँगा और इंडोर को मैं यहाँ पे अभी बैठा दूँगा। इंडोर का मैं काम अभी मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी लपेटना है मैं पहले सबसे पहले ये पाइप को अच्छे से लपेट देता हूँ, सक्शन वाला और डिस्चार्ज वाला पाइप को यहाँ से, ताकि मेरा बाद में अगर चाहे कभी कभी अगर नहीं लपेटने से क्या हो जाता है कि पानी जैसा चिल करता है, सक्शन वाला पाइप चिल करने के बाद पानी टपकने लगता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़रूर लगाना है कुछ ना कुछ। तो मैं यहाँ पे इसको लपेट देता हूँ और अच्छे से बांध देता हूँ। बांधने के बाद उसके बाद मैं इंडोर को यहाँ पे बैठा दूँगा। तो मैं यहाँ पे जो भी टेप अप करना था मैं सब कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे मुझे इंडोर को बैठाना है। तो कटिंग पिलर को निकालने के बाद जो वायर है मेरा, इसको मैं अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद अब मुझे यहाँ पे एसी को मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ। तो मैं थोड़ा वायर को अंदर घुसा दिया, मैं एसी को बैठा दिया। मेरा एसी बैठ चुका है। अब देख सकते हैं मेरा इंडोर यूनिट एकदम बैठ चुका है। इंडोर यूनिट का मेरा काम ख़त्म हो चुका है। इंडोर यूनिट आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, रेफ्रिजरेंट को खोलना है पूरा। तो इंडोर यूनिट मेरा यहाँ पे बैठ चुका है। तो चलिए आउटडोर के पास। तो हम यहाँ पे चूँकि मेरा यह वायर छोटा पड़ा था तो हम थोड़ा वायर का यूज किए, दूसरा वायर, और 2 वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, एक 1 में एक N में, किसी को भी किसी में। तो हम यहाँ का कवर लगा देते हैं। कवर भी लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पे पूरा रेफ्रिजरेंट खोल देंगे। सबसे पहले डिस्चार्ज का खोलेंगे, 1/4 वाले का। तो डिस्चार्ज का पूरा पहले खोल देते हैं। हम खोल दिए हैं, लगभग अच्छे से खोल देंगे। तो डिस्चार्ज का हम खोल दिए। अब सक्शन वाला खोलेंगे। तो सक्शन वाला भी अब हम यहाँ पे पूरा खोल देंगे। तो चलिए सक्शन वाला भी पूरा खोल देते हैं। सक्शन वाला का भी हम लगभग पूरा खोल दिए रेफ्रिजरेंट, यानी सक्शन डिस्चार्ज दोनों वाल्व लगभग मेरा खुल गया है। दोनों अच्छे से खुल चुका है, सक्शन और डिस्चार्ज वाला। अब यहाँ पे हमारा ये जो नट उट है सबको मैं अच्छे से लगा दूंगा, टाइट कर दूंगा, सक्शन वाले पाइप में भी, डिस्चार्ज वाले पाइप में भी। और जो बल्ब है जिधर से रेफ्रिजरेंट चार्ज करता है या वैक्यूम करता है या प्रेशर डालता है, उधर से भी जो सक्शन वाले के साथ लगा हुआ है। तो सबको लगाने के बाद हम थोड़ा यहाँ पे स्पाइनर से भी सबको टाइट कर देंगे अच्छे से। तो तीनों को हम अच्छे से स्पाइनर से यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं टाइट कर रहा हूँ। तो मेरा लगभग यहाँ पे एसी इंस्टॉल हो चुका है। इंडोर मेरा का काम मेरा हो चुका है, आउटडोर का भी मेरा काम हो चुका है। स्प्लिट एसी यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एसी कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो मेरा एसी